सामने आ रही है तस्वीर इस वक्त आपके सामने। रोपवे ट्रॉली हवा में यहां पर अटक गई। सुरकंडा देवी मंदिर की ये ट्रॉली है जिसकी तस्वीर आपको दिखाने जाएंगे, जिसमें 70 लोगों के ट्रॉली में फंसे होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी इस वक्त की बड़ी जानकारी, टेरी के एमएलए किशोर उपाध्याय भी इसमें फंसे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं टेरी के जो एमएलए हैं किशोर उपाध्याय, वो भी इसमें फंस गए हैं। और ये सुरकंडा देवी मंदिर की ट्रॉली है जो हवा में अटक गई है। 70 लोग इस ट्रॉली में मौजूद है और उनके फंसने की खबर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है टेरी से ये खबर। तो 70 लोगों की जिंदगी को बचाना यहाँ पर अब सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है, क्योंकि अगर रोपवे की ट्रॉली का जिक्र करें तो कई बार जो हादसे यहाँ पर सामने आते हैं वो वाकई जहन में रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसलिए वक्त रहते बहुत जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द सभी की जान बचाई जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस टेरी से? देखिए, फिलहाल जो एसडीआरएफ है उसको मौके पर रवाना किया गया है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह से रोपवे की एकदम से वहां पर रुकने की जैसी सूचना मिली थी, क्योंकि 60 से 70 लोग इस रोपवे में फंसे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसी साल 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने वहां पर उद्घाटन किया था और खुद धामी वहां पर मौके पर मौजूद थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि सुरकंडा देवी मंदिर का जो ये रोपवे है ये धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा और इसी वजह से इसका यहाँ पर निर्माण किया गया था। लेकिन टेक्निकल यहाँ पर फॉल्ट आया है, जिसके बाद अचानक वो बीच में रुका है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी उसमें फंसे हैं और एक ट्रॉली में वो भी बैठे हुए हैं। तो फिलहाल जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगी हुई हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि सभी को सुरक्षित किया जाए। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इस बार जिस तरह से देश में कई जगह पर रोपवे फंसने की जो कंडीशंस हुई थी, उसके बाद इसको भी इसी तरह से देखा जा रहा है कि तुरंत ही लोगों को बचाने की जो कवायद होगी उसको बढ़ाया जाएगा। और तकरीबन ये मैं आपको बता दूं कि 5 करोड़ रुपए की ये लागत से इसे कम से कम 500 ये भी बताइए कि किस वक्त ये घटना हुई, कितनी देर से ये जो ट्रॉली है ये हवा में अटकी हुई है, क्या जानकारी मिल पाई इसको लेके? जो ऊंचाई है जहां से रोपवे की शुरुआत हो रही है, जिस ऊंचाई तक इन्हें पहुंचना होता है, कितनी ऊंचाई है? और आपने बताया कि जैसे 8 कैबिन्स हैं, 16 कैबिन्स हैं, 8 जाने वाली 8 आने वाली, लगभग 60 की संख्या में लोग हो सकते हैं। अगर इन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा, इनकेस अगर निकालना पड़ा, तो क्या हो सकती है? जिसमें फिलहाल तो अभी कहा जा रहा है कि जो फॉल्ट है उसे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, क्योंकि एक एक्सपर्ट टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रही है। और ये कहा जा रहा है, सौरभ, एक खबर आ रही है कि रोपवे एक बार फिर से चालू हो गया है और किशोर उपाध्याय बाहर भी आ गए हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन है इस बारे में? जिसमें अभी जो हमारी बात हुई है, जो ये कहा गया था टेरी विधायक किशोर उपाध्याय जो फंसे हुए थे, ये कहा गया था कि 2 बार जो रोपवे है वो ब्रेक हुआ था और चलते चलते 2 बार, और अब फिर से कहा जाता है कि उसे टेक्निकल फॉल्ट को शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और जो लोग फंसे उन्हें निकाला जाएगा। ठीक है सौरभ, आप दुरुस्त कीजिए इस इंफॉर्मेशन को कि क्या वाकई रोपवे एक बार फिर से चालू हो गया है और सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं? क्या किशोर उपाध्याय बाहर आ चुके हैं? जिस तरह की खबर आ रही है आप इसे जरा पुष्ट कीजिए। अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर उत्तराखंड। अनुपम जी, हाइट बहुत ज्यादा है, नीचे खाई है, जंगल है, अंधेरा होने वाला है और ये भी खबर आ रही है कि शायद रोपवे एक बार फिर चल चुका है। आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन? जीवन का अभी तो हम पे कोई अपडेट है नहीं इसका, ये शुरू हो गया करके इसको पता लगा लिया जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जैसे मैंने कहा कि टाइम बड़ा क्रूशियल होता है ऐसी चीजों में, और अगर समय रहती चीज अगर सुलझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। और ये एक खुशखबरी हो सकती है अगर रोपवे शुरू हो गया है। इसको अब हम अपने दर्शकों को अपडेट कराएंगे इनका। जी बिल्कुल, आगे हम भी दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे ही रोपवे में खराबी आई होगी, 2 बार झटके लगे मौजूद लोगों को, जाहिर सी बात है वो डर और दहशत में होंगे। लेकिन तो मेंटेनेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मॉनिटरिंग वक्त वक्त पर की जानी बेहद जरूरी होती है। और जब भी इस तरह के हादसे या फिर जब भी इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह पूजा यहाँ पर बताई जाती है, अमूमन जब भी ये तस्वीर सामने आती है, मेंटेनेंस पर वक्त वक्त पर ध्यान ना देना और मॉनिटरिंग यहाँ पर ना की जाना। उत्तराखंड के टिहरी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, और देखिए 70 लोगों की जिंदगी जो है इस ट्रॉली के अंदर कैद है इस वक्त, और इस ऊंचाई पर वो लोग मौजूद हैं। लगातार हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अपडेट सामने आए कि आखिर क्या ये दोबारा से शुरू हो गया है। लेकिन ये बड़ी खबर अपने आप में हो जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा ऊंचाई पर ये तमाम लोग ट्रॉली के अंदर फंसे हुए हैं, जो कि तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं।
तो तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।